जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के सामान्य ज्ञान जीके का आप कह सकते हैं कि पीवाईक्यूज और आपको मॉडल पेपर क्या प्रैक्टिस सेट दूसरा लेकर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, आज के इस मॉडल पेपर में हम टॉप 100 एमसीक्यूज को कवर करेंगे, जो कि आपको पेपर में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हमने इसका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट अपलोड किया था, तो आप लोगों ने उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया, तो वीडियो काफ़ी अच्छी चली और उस पर अच्छा रिस्पांस आया है। आशा करते हैं कि इस वीडियो पर भी आप लोग का रिस्पांस अच्छा होगा और आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे और सपोर्ट करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यूपी होमगार्ड की तैयारी प्रॉपर तरीके से सिलेबस वाइज सभी टॉपिक के 50-50 एमसीक्यूज के सेट लेकर आते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर केवल एमसीक्यूज को ही टॉपिक वाइज लगा लेते हैं तो आपका होमगार्ड में एक सीट निश्चित हो जाएगी। तो हम काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदा प्रश्न लाते हैं टॉपिक वाइज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और आप हमें अंत में बताएंगे कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स राइट थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। पहला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं। तो सुंदरवन डेल्टा जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की। तो दीन ए इलाही की शुरुआत जो करने वाला व्यक्ति था वह अकबर था। तो अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। तो चंपारण सत्याग्रह जो था वह किसानों की समस्याओं से संबंधित था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का गेहूं का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो भारत का गेहूं का कटोरा पंजाब राज्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो होता है वह गंगोत्री नदी के ग्लेशियर से गंगा नदी का निर्माण होता है। और इनका जो है समापन कहाँ होता है, वह बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी का समापन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। तो थार मरुस्थल जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो होती है वह दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर त्वचा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का रंग लाल किससे होता है। तो रुधिर का रंग जो लाल होता है वह मानव के रुधिर में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिससे रक्त का रंग लाल होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वह एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो इसका कार्यकाल स्थायी होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न संख्या 15 है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है वह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है, कुंभ मेला मुख्यतः कहाँ लगता है? तो कुंभ मेला का आयोजन जो है वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिलों में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था सन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह सरस्वती और सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में पूरा समय 8 मिनट 20 सेकंड का लेता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो साइंस और बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीएनए का पूरा नाम जो होता है वह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका फुल फॉर्म याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वह इंदिरा गांधी जी थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का झुकाव कितने डिग्री है? तो पृथ्वी का झुकाव जो है वह पूरे 23.5 अंश जो है डिग्री का पृथ्वी का झुकाव है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23.5 अंश पृथ्वी का झुकाव है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो थे वह गोविंद बल्लभ पंत जी थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है वह यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वह प्रयागराज है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी की आधिकारिक भाषा है। तो उत्तर प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा हो, यानी कि जो हमारे कार्यालयों में किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी चीज़ को तैयार किया जाता है तो उसकी आधिकारिक भाषा जो है वह हिंदी में तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश हिंदी आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मानव शरीर में पाचन जो है मुंह से प्रारंभ होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा की इकाई है। तो विद्युत धारा की इकाई जो होती है वह एम्पियर होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में कौन सी गैस मुख्यतः होती है? तो ओजोन परत में जो मुख्यतः गैस विद्यमान होती है वह O3 गैस होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस धातु से बिजली सबसे ज़्यादा गुजरती है? तो बिजली का सर्वाधिक सुचालक धातु पूछा गया है। तो सर्वाधिक सुचालक धातु जो होती है वह चांदी होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चांदी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वह स्कर्वी रोग है। साथियों, आप लोग विटामिन से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं
उन सभी को कवर कर लीजिए, क्योंकि आपको विटामिन से रिलेटेड साइंस के अंतर्गत 1-2 क्वेश्चंस अवश्य देखने को मिल जाएंगे। तो विटामिन आप लोग कहीं से भी देखकर या फिर हम ही वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, तो विटामिन से 1-2 क्वेश्चन अवश्य मिल जाते हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम होता है। यहाँ पर स्पेस नहीं है, हम हाथ से पढ़ाते हैं आप सभी को, एक छोटी सी पेन है तो हम लिखने में कम बनता है, तो आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे साथी सपोर्ट करें थोड़ा सा, जिससे कि हम एक बोर्ड ले सके और आप सभी को अच्छे तरीके से समझा के विस्तार से तरीके से पढ़ाने का प्रयत्न करें। तो आप लोग हमें आशा है कि सपोर्ट जरूर करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो MS वर्ड जो होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो इंटरनेट का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह जेसीआर लिकलाइडर जी थे। तो जेसीआर लिकलाइडर ने इंटरनेट का आविष्कार किया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, HTTP का पूरा नाम क्या होता है? तो HTTP का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूरा नाम होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉकी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल जो होता है उसमें स्टिक व बॉल से यह खेल खेला जाता है। तो स्टिक व बॉल से हॉकी खेल संबंधित होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय खेल का पारंपरिक दर्जा किसे प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रीय खेल का पारंपरिक दर्जा जो है हॉकी खेल को प्राप्त है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक खेल में कितने वर्ष में होता है? ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? तो ओलंपिक का खेल जो होता है पूरे 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले जो व्यक्ति थे वह लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो स्वराज पार्टी का गठन करने वाले जो महान व्यक्ति थे वह CR दास व मोतीलाल नेहरू जी थे। इन्होंने ही CR दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय व तिलक किस समूह में थे? तो विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ये तीनों व्यक्ति जो थे वह लाल बाल पाल समूह में थे। तो ऑप्शन एक गरम दल सेना के जो व्यक्ति थे लाल बाल पाल जी थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है गोवा राज्य है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी निम्न में से देखा जाए तो गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोयला का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो कोयला का सबसे बड़ा भंडार जो है वह झारखंड राज्य में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साथियों यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप लोग ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
किन गैसों का मिश्रण होता है या किन गैसों से बना होता है? तो सूर्य जो होता है उनमें मुख्यतः जो गैसें विद्यमान होती हैं वह हाइड्रोजन और हीलियम गैसें विद्यमान होती हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह फ्लेमिंग अलेक्जेंडर जी थे। तो फ्लेमिंग अलेक्जेंडर जी ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो निम्न में सबसे हल्की धातु जो है वह लिथियम धातु है। तो लिथियम धातु सबसे हल्की धातु होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिथियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र है। तो पानी का रासायनिक सूत्र जो होता है वह H2O होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की गति जो होती है ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का 552 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूपीएससी संस्था का मुख्यालय जो स्थित है वह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन सी भाग 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो होता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई होता है, भारत का केंद्रीय बैंक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का पूरा फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महंगाई किस लिए मापी जाती है? तो महंगाई जो है वह कीमतों के बढ़ने से महंगाई का माप किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो भारत का पहला उपग्रह जो था वह आर्यभट्ट था। ऑप्शन ए बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आर्यभट्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जीएसटी के कितने स्लैब होते हैं? तो इसमें पूछा गया है भारत में जीएसटी के कितने स्लैब होते हैं? तो भारत में जीएसटी के 4 स्लैब होते हैं। 4 स्लैब कैसे होते हैं? आप लोगों ने सुना होगा कि किसी प्रोडक्ट पर जीएसटी 5% लगती है, तो किसी प्रोडक्ट पर 9% लगती है, तो किसी पे 18% लगती है और किसी पे 25%। तो ये जो 5%, 9%, 18% और 25% यह जीएसटी के स्लैब होते हैं। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इजी क्वेश्चन है। तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पोक्सो अधिनियम किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पोक्सो अधिनियम जो है वह बाल यौन अपराध से संबंधित है। तो पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत बाल यौन अपराध का सजा या फिर बाल यौन अपराध से रिलेटेड सभी चीज़ें आती हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सखी केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो सखी केंद्र का उद्देश्य जो होता है वह हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता प्रदान करना सखी केंद्र का उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली महिला गवर्नर जनरल कौन थी? तो भारत की पहली महिला गवर्नर जो थी वह सरोजिनी नायडू जी थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किसके लिए है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो शुरू की गई थी वह गर्भवती महिलाओं के लिए होती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं के लिए होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व कप फुटबॉल किस संगठन के अंतर्गत होता है? तो विश्व कप फुटबॉल जो होता है वह फीफा संगठन के अंतर्गत आयोजित किया जाता है, विश्व कप फुटबॉल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है जनसांख्यिकी किसे कहते हैं? तो जनसांख्यिकी के अंतर्गत जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, जिसे जनसांख्यिकी कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट में एक ओवर में कितने गेंदें होती हैं? तो इजी प्रश्न है, तो कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं अपवाद स्वरूप। तो क्रिकेट में एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शुतुरमुर्ग किस द्वीप में पाया जाता है? तो शुतुरमुर्ग जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाला पक्षी है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा पर कदम रखने वाला व्यक्ति कौन है? तो सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम रखने वाले जो व्यक्ति थे वह नील आर्मस्ट्रांग जी थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल लिंग अनुपात 2011 में कितना था? तो 0 से 6 वर्ष तक बाल लिंग का अनुपात जो था वह 919 था। 919 का मतलब यह होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर 919 बालिकाओं या महिलाओं की संख्या थी। तो बाल लिंग का अनुपात यही होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बाल लिंग अनुपात कहलाता है। तो 2011 के अनुसार 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं थीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नोटा का अर्थ क्या होता है? तो आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा नोटा लिखा रहता है, तो उसका अर्थ क्या होता है? नॉन ऑफ द एबव। नॉन ऑफ द एबव आप लोग क्वेश्चन में ज़्यादा देखते होंगे, तो इसका अर्थ होता है नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगण मन किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रगान जनगण मन लिखने वाले जो व्यक्ति थे वह रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बीएसएफ की स्थापना कब हुई? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स संस्था की स्थापना जो हुई थी वह सन 1965 ईस्वी में बीएसएफ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत की थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है वर्तमान समय में अहमदाबाद को कहा जाता है। तो इसके पहले भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है प्राचीन में? तो इसके पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में गुजरात के अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह एक सींग वाले गैंडों के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पुलिस में 112 नंबर किसके लिए है? तो पुलिस में 112 नंबर जो होता है वह एकीकृत आपात सेवाओं के लिए 112 नंबर होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कपूर का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कपूर के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया जो है ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन किस रोग में दिया जाता है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो डायबिटीज़ के पेशेंट को दिया जाता है। तो मधुमेह के रोग में इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा गया है। तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर की कौन सी होती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग हमें इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पीली नदी किस देश में है? तो पीली नदी जो है वह चीन देश में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शतरंज कितने खिलाड़ियों का खेल है? तो शतरंज गेम जो है वह पूरे 2 खिलाड़ियों का गेम होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे तेज परिवहन निम्न में से कौन सा है? तो निम्न में से देखा जाए तो सबसे तेज परिवहन जो है वह विमान होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें पूछा गया है, निम्न में से पूछ लेगा इसी टाइप का क्वेश्चन कि कंप्यूटर में निम्न में से आउटपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस जो है वह प्रिंटर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कुल राज्य कितने हैं? तो भारत में कुल राज्य वर्तमान समय में 28 राज्य हैं।